नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन जनरल हिंदी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations। तो सामान्य हिंदी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक कंप्लीट सीरीज में चला रहा हूं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 41 तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से हमें पहचानना है। ऑप्शन देखते हैं। ए वैर, बी लज्जा, सी लवंग, डी आंख। तो करेक्ट ऑप्शन है डी आंख। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वैर, लज्जा और लवंग है वो तत्सम शब्द है, जबकि आंख है वो तद्भव शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कल हम लोग नाटक देखे, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए कल हम लोगों ने नाटक देखा, बी नाटक देखा कल हम लोगों ने, सी कल नाटक देखा हम लोगों ने, डी हम लोगों ने नाटक देखा कल। तो सही शुद्ध रूप क्या होगा देखते हैं। उत्तर ए कल हम लोगों ने नाटक देखा। कल हम लोग नाटक देखे ये अशुद्ध है और शुद्ध रूप इसका होगा ए कल हम लोगों ने नाटक देखा। बी देख लेते हैं। नाटक देखा कल हम लोगों ने, तो ये गलत हो रहा है। सी कल नाटक देखा हम लोगों ने, ये भी गलत हो रहा है। यहाँ पर करता है वो पहले आना चाहिए था। डी हम लोगों ने नाटक देखा कल, तो ये कल है वो ये गलत हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सही शुद्ध है जिसका वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए वो है ए कल हम लोगों ने नाटक देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दुखी को अधिक दुखी करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। कौन सा मुहावरा होगा जिसका अर्थ निकलता हो दुखी को अधिक दुखी करना। ऑप्शन देख लेते हैं। ए घाव पर नमक छिड़कना, बी गुड़ गोबर करना, सी गर्दन पर सवार होना, डी गाल बजाना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना दुखी को अधिक दुखी करना। पहले ही घाव लगा हुआ है उस पर नमक डाल देंगे तो ज्यादा उसमें दर्द होगा। इसका मतलब है कि दुखी को अधिक दुखी करना। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 तत्सम शब्द पहचानिए। इनमें से हमें पहचानना है कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन देखते हैं। हाथ, बी क्षेत्र, सी बारात, डी हाथी। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर क्षेत्र तत्सम शब्द है, बाकी सभी है वो तद्भव है। हाथ है वो तद्भव है, बारात भी तद्भव है, हाथी तद्भव है, जबकि क्षेत्र है वो तत्सम शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 45 शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए शुभ प्लस इच्छा, बी शुभ प्लस इच्छा, सी शुभ प्लस अच्छा, डी शुभ प्लस अनिच्छा। सही उत्तर होगा ए शुभ प्लस इच्छा। जब संधि योग करते हैं तो शुभेच्छा बनता है। संधि योग हो जाएगा इसका शुभेच्छा। सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 भावेक संधि का भेद है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी गुण संधि। तो भावेक का संधि विच्छेद करके देखते हैं। भाव प्लस एक के, तो इसका क्या बन जाएगा। भावेक बन जाएगा। भावेक बनेगा इसका मतलब है कि भावेक में संधि है वो लगेगी वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी वृद्धि संधि है उसका भावेक में वृद्धि संधि लग रही है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 तत्सम शब्द है। इनमें से हमें पता लगाना है कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए खीर, बी वार्ता, सी हंसी, डी लाख। करेक्ट ऑप्शन इज बी वार्ता। वार्ता तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द है। खीर तद्भव है, हंसी भी तद्भव है, लाख भी तद्भव शब्द है, जबकि वार्ता है वो तत्सम शब्द है। तो सही उत्तर हो रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। इनमें से जोड़ा ढूंढना है कि वो विलोम शब्द का
युग्म है वो सही होना चाहिए। ऑप्शन ए सजीव स्थूल, बी गुण सबल, सी ज्ञान ज्ञात, डी सदाचार दुराचार। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी सदाचार दुराचार। सदाचार का विलोम होगा दुराचार। बाकी को देख लेते हैं। सजीव का होना चाहिए, सजीव का विलोम होगा निर्जीव। और गुण का विलोम होगा अवगुण। इसके बाद में ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान। तो ये सही है। इनमें से बाकी सब जोड़े हैं वो गलत हो रहे हैं, जबकि सदाचार और दुराचार सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, आयुष्मान का पर्याय नहीं है। इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा शब्द है जो कि आयुष्मान का पर्याय नहीं है, बाकी सारे पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए सौभाग्य, बी दीर्घजीवी, सी चिरंजीवी, डी दीर्घायु। करेक्ट ऑप्शन इज ए सौभाग्य। सौभाग्य आयुष्मान का पर्याय नहीं है, बाकी आयुष्मान का पर्याय है दीर्घजीवी। इसके साथ में चिरंजीवी और दीर्घायु, ये सभी लंबी आयु से संबंधित है, जबकि सौभाग्य है वो आयुष्मान का पर्यायवाची सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, जैसा देश वैसा वेश लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना, बी देश के कपड़े पहनना, सी वेश बदलकर घूमना, डी अलग अलग देशों में घूमने जाना। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना। ये जैसा देश वैसा वेश लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, रसना का पर्याय है। रसना है उसका पर्याय इनमें से हमें पता लगाना है। ऑप्शन ए सिर, बी स्वाद, सी जीभ, डी रस। करेक्ट ऑप्शन इज सी जीभ। रसना है वो जीभ का पर्यायवाची है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 52, कमर सीधी करना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन ए थकान मिटाना, बी व्यायाम करना, सी सीधे खड़े होना, डी इलाज करवाना। करेक्ट ऑप्शन इज ए कमर सीधी करने का मतलब है कि थकान मिटाना। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, किस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या अधिक बार होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं? कौन सा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है परंतु दोनों बार उनका अर्थ भिन्न होता है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी यमक अलंकार। करेक्ट ऑप्शन इज बी यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, मतलब पुनरावृत्ति होती है, दो बार आते हैं परंतु दोनों बार उनके अर्थ है वो अलग होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द हमें पता लगाना है। ऑप्शन ए वट, बी वल्स, सी लोमड़ी, डी वज्रांग। करेक्ट ऑप्शन इज सी लोमड़ी। वट तत्सम शब्द है, वल्स भी तत्सम शब्द है, वज्रांग तत्सम शब्द है, जबकि लोमड़ी है वो तद्भव शब्द है। और लोमड़ी का तत्सम शब्द आप बताइए, जल्दी से कमेंट आपका आ जाना चाहिए। लोमड़ी है उसका तत्सम शब्द क्या होगा? आपका कमेंट आना चाहिए जल्दी से। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55, गमन का विलोम है। गमन का विलोम कौन सा है? इनमें से पता लगाइए। ऑप्शन ए मिलन, बी चलन, सी जाना, डी आगमन। करेक्ट ऑप्शन इज डी आगमन। गमन का विलोम शब्द होगा आगमन, गमन का विलोम होगा आगमन। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर डी आगमन। मिलन नहीं हो सकता, चलन भी नहीं हो सकता, जाना भी नहीं हो सकता। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, भावानुभाव व्यभिचारी संयोगवाद रस निष्पत्ति उपयुक्त रस सूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आचार्य भरत, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य अभिनव गुप्त, डी आचार्य भट्ट लोलट। करेक्ट ऑप्शन इज ए आचार्य भरत। भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति उपयुक्त रस सूत्र के रचयिता है आचार्य भरत। सही उत्तर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन 57, संयोग के अनुसार जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, जो कौन से प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। करेक्ट ऑप्शन इज डी संबंधवाचक। जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 58, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों के संयोग से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समुच्चय, बी संधि, सी संयुक्त, डी समास। करेक्ट ऑप्शन इज डी समास। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों के संयोग से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं, और जब वह हवा में ऊपर दीख पड़ती है तब उसे मेघ या बादल कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए क्रिया उपवाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी साधारण वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। करेक्ट ऑप्शन इज डी संयुक्त वाक्य। जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं, और जब वह हवा में ऊपर दीख पड़ती है तब उसे मेघ या बादल कहते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य है। सही उत्तर हो जाएगा डी। और T20 का लास्ट क्वेश्चन है 60, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपर्युक्त शब्दांश मोहन राकेश के किस नाटक से उद्धृत है? ऑप्शन ए आधे अधूरे, बी पैर तले की जमीन, सी लहरों के राजहंस, डी आषाढ़ का एक दिन। करेक्ट ऑप्शन इज डी आषाढ़ का एक दिन। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपयुक्त शब्दांश मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो हिंदी के कर लिए हैं। मेरे चैनल पर आपके सिलेबस से संबंधित सारे कंटेंट हैं वो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। मेरे चैनल पर सर्विस रूल्स हैं, साथ में ही एकेडमिक पार्ट और क्वेश्चन पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल है। आप सारे कंटेंट पढ़ करके और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS NCT कंडक्टेड बाय UPSC KVS NVS एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, आप मुझको मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है नॉलेज मंडली। और साथ में ही आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।